पीड़नी है ना, वो जो कहेगी वैसी ऑपरेशन होने हैं। माल तो वो लेगी है। अच्छा। तो ये टांग बांध के बैठ गया है। भाई अलीम खान साहब को अभी याद आया कि फराग गोगी ने मेरा इंटरव्यू किया। आप ये देखेंगे एक पूरी चेन है, उस्मान बुज़दार, फराग गोगी, पिंकी पीरनी साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब। ये तो ज़रूर होंगे, अब हमें क्या पता हो कौन कितने में बिकता है। फेजलाई ने जब हटना है वजारत आला से, एक दूसरे को छितर मारेंगे। आप देखिए, पहले डाकू था, अब इन्होंने कहा ना 3000 अरब का टीका लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल अब्दी। नाज़रीन, अलीम खान साहब ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा इंटरव्यू दिया है उन्होंने जावेद चौधरी साहब को, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि इमरान खान साहब के तमाम तर फैसले पंजाब में और वफाक में फराग गोगी, एहसन सलीम गुज्जर और बुशरा साहिबा करती थी। उन्होंने कहा है कि फराग गोगी साहिबा बाकायदा तौर पर वजीरों के इंटरव्यूज़ करती थी और वो डिसाइड करती थी कि कौन सी वजारत किस शख्स को देनी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि डीपीओ और डीसीओज 3-3 करोड़ रुपए में लगते रहे हैं और ये सारे के सारे पैसे फराग गोगी साहिबा को मिलते रहे हैं। उसके आगे कहाँ जाते रहे ये उनको नहीं मालूम। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी सेक्रेटरी जब लगना होता था तो उसकी तस्वीर इमरान खान साहब पहले बुशरा बीबी साहिबा को भेजते थे और उनके इकरार के बाद और उनकी जो है वो इजाज़त के बाद ये फैसला होता था कि क्या इस शख्स को सेक्रेटरी लगाना है या नहीं। लोगों से चल के पूछते हैं क्या वाकईतन ऐसे होता रहे या नहीं। आए जी। अलीम खान साहब का कहना है कि इसका इंटरव्यू फराग गोगी करती थी, आपका क्या ख्याल है? वो बिल्कुल सही कह रहा है। फराग गोगी जो है उसने बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान को। ये उसी गोगी की वजह से ये महंगाई है। अच्छा। माल तो वो लेगी है। अच्छा। तो ये टांग बांध के बैठ गया है। अच्छा। माल सारा गोगी। हाँ। नहीं तो ये इमरान खान ऐसा भिखारी है, इसने पहले टीना निकाला था। वो जो घी वाला डब्बा नहीं होता, ये मैच के बहाने ये इसने वो चंदा इकट्ठा किया, चेने इकट्ठे किए, इसने तीनों बहनों के जेवर नहीं छोड़े। ऐसा डाकू है ये जी। इस तरह ही पैसे ही चलने हैं, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन बात यह है कि जो फराग गोगी और एहसन जमील गुज्जर साहब जो उनसे हैं, उन्होंने पैसा बहुत छापा है, नो डाउट। इस वक्त बाहर गए हुए हैं। खान साहब कहते थे जो बंदा ईमानदार है, नेक है, शरीफ है, वो एहतसाब सामना करे आके अदालतों का। ये आए अदालतों का सामना करें, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो आए अदालतों का सामना करें, अपने आप को सरखुर कराएं, 100 दिन जेल खाएं, नीचे फर्शों पे लेटें, इनको भी पता चले मज़ा क्या होता है जेल का, स्वाद। अलीम खान साहब कह रहे हैं कि मुझे खान साहब से वफादारी का ये सिला मिला कि मुझे फ़र्श पे इन्होंने लिटा दिया। देखें बात सीधी सी है, जो पीड़नी है ना, वो जो कहेगी वैसी ऑपरेशन होने हैं। उन्होंने नहीं बनाना था जहांगीर तरीन को आउट किया खान साहब को लाने के लिए, क्योंकि जहांगीर तरीन का असर रसूख बहुत ज़्यादा पार्टी पे था। इस तरह सेंटर पंजाब के अंदर अलीम खान का बहुत ज़्यादा असर रसूख था, तो उनको फ़ारग कराना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी कि अलीम खान को किसी कैपेबल बंदे को आप वज़ीर आला लगाएं, ना कि किसी को भी आप मुंह चुक के लगा दें जिसके पीछे बैठ के आप लोग करप्शन करते रहें। आप ये देखेंगे एक पूरी चेन है, उस्मान बुज़दार, फराग गोगी, पिंकी पीरनी साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब जो उनसे हैं, ये सारे लिंक है एक दूसरे के साथ। अगर आप इनको देखेंगे ना, ये लिंक है, तो ये एक दूसरे को सूट करते थे। भाई अलीम खान साहब को अभी याद आया कि फराग गोगी ने मेरा इंटरव्यू किया। जब वो गवर्नमेंट में थे, इमरान खान अगर उनकी बात मान लेता तो फिर ठीक थी, फराग गोगी भी और ये भी। वो कहते हैं मैंने इमरान खान साहब को बताया, मेरे ख्याल में ये था कि उनके नोटिस में नहीं है, मैंने उनके नोटिस में दिया लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं था, उसके बदले में मुझे नैब ने पकड़ लिया। अलीम खान को अगर वजारत पंजाब की वजारत देते तो फिर ठीक थे। भाई सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे फैसले फराग गोगी करती थी और एहसन गुज्जर करते थे, तो फिर इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार क्या करते थे पंजाब में? इंजॉय क्या करते थे? इंजॉय। अच्छा, ये साबित नहीं हो रहा। हाँ, साबित हुआ है ना, उसके बंदे के ऊपर देखें तो वो इंजॉय करते हैं। ठीक है, यानी वो फैसले वो करते रहे और इमरान खान साहब इंजॉय करते। हाँ, तो इंजॉय करना था, उसने क्या करना था? तो फिर वो वजारत उज़्मा पे क्यों आया? अगर इंजॉय करना तो वैसे ही करते रहे। शौक है ना, भूत ਹੁੰਦਾ हर बंदे ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ इस चीज़ की टेंशन लगी कि मैं दोबारा वजारत लवां। ये फारग लोग हैं। हाँ, ये आइस पीते रहे हैं, सोते रहे हैं। अच्छा। देखें, छोटा मुंह बड़ी बात है कि जोन से हमारे मौजूदा इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो जब DGISI थे, उन्होंने खान साहब को बाकायदा इन्फॉर्म किया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है आपके मुताबिक, तो खान साहब ने उनको हटा दिया था कि नहीं भाई ये इसको फारग करा दो बीच में से। तो देखें, इन्होंने वो रल मिल के खाया, जलसे किए हैं। खान साहब ने 24 जलसे किए, आपको पता है एक जलसे के ऊपर 5 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, तो आप 5 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय 24 कर लें तो कहाँ से पैसा है इतना ज़्यादा जलसा करने के लिए? गरीब कौम है, खाने को आटा नहीं है, पानी पीने कहाँ से आया आपके मुताबिक? तो यही पैसा और कहाँ से आया? कोई घर से लेकर आया ये? आगे इसको आपको पता है कितने ज़्यादा रिलीव्स वगैरह दिए गए थे, इस बनी गाला के अंदर भी रिलीव्स दिए हैं, पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कहते हैं ना कि जब नंगे होते हैं तो सारे फिर हम नंगे हो जाते हैं। वो इसको अभी तो इंशाल्लाह परवेज़ लाई ने जब हटना है वजारत आला से, एक दूसरे को छितर मारेंगे। आप देखिए फिर से डाकू हो जाएंगे।
नहीं आप ये डाकू से बड़ा लकब होगा, देखिएगा अभी अभी पहले डाकू था, अब इन्होंने कहना 3,000 अरब का टीका लगाया, 2,000 अरब का, अरबों में जाएंगे ये लोग इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुद्दार साहब, वो डिमी थे और कुछ भी नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान सभी डिमी थे, उनको चलाने वाले तो चले गए हैं। कौन था चलाने? वो एक ही तो था जो चलाने वाला था उनका। वो न्यूट्रल फैसला करता था। वो कौन होते हैं इमरान खान और फराग होगी? ये लोग तो बस एक है ना, ऐसे कहते हैं एलिमेंट थे जिसको यूज़ कर रहा था कोई ना कोई, वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं। अब उनकी जगह शहबाज शरीफ है और कोई और है। वो इमरान खान सब यूज़ होते रहे? जी ज़रूर यूज़ होते रहे हैं। वो क्या आपके ख्याल से इमरान खान फैसला करता था किसी चीज़ का? कौन फैसला? फिर वो फराग होगी और एहसन गुजर फैसला? ये तो कोई खिलाई मखलूक ही करती होगी, हमें तो नहीं पता। हम तो यहाँ पर एक अवाम है, उनको क्या पता हो। परवेज लाई को भी डाकू कहते थे, परवेज लाई को उन्होंने वज़ीर आला लगा दिया। तो वो जो साथ मिले हुए हैं, इन्होंने फिर फराग होगी को ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे। जाहिर है उसको भगाया क्यों है, सामने लाए ना। मरियम नवाज ने जेल काटी, उसने सजा काटी, तो इनकी फराग होगी क्यों नहीं काट सकती? देखें ऐसा ऐसा आपने देखना है कि होता क्या है। अभी खान साहब भी ECL में जाएंगे, आपने ये नोट कर लीगा, ये बागी टीवी पे चला दीगा, खान साहब ने तितर बितर हो जाना यहाँ से। आप बेफिक्र हो जाएं, खान साहब नज़र नहीं आएंगे आपको, वो एक पूरी पार्टी नज़र नहीं आएगी। परवेज लाई ने कितने पैसे दिए? देखें आप मेरी बात सुने, हैवी पार्टीज़ हैं, कंपटीशन बड़ा सख्त है, हम तो 100-200 इकट्ठा करने वाले हैं, हमें क्या पता हो अरबों रुपए की बातें हैं। दिए तो ज़रूर होंगे, अब हमें क्या पता हो कौन कितने में बिकता है। परवेज लाई साहब ने पैसे दिए होंगे फराग होगी? जी ज़ाहिर सी बात दिए तो हैं। तो वो परवेज़ लाई एक वज़ीर आला पंजाब में आए हैं ना, नहीं तो वो उसको कोई वहाँ पर जो पंजाब का वहाँ पर कोई इसको चपरासी पे ना रखे। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के सारे फैसले कौन करता रहा है? क्या वाकईतन फराग होगी साहिबा इतनी ताकतवर थी? क्या एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी साहिबा इतने बड़े फैसले करते रहे हैं? क्या ये सारी की सारी करप्शन के पैसे फराग होगी साहिबा इकट्ठी करती नहीं है? और आगे ये कहाँ जाते रहे हैं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।